आज की रात हम एक ऐसी ऐतिहासिक गली में टहलने जा रहे हैं जो थोड़ी अंधेरी है, थोड़ी उदास है और हाँ, थोड़ी अजीब भी। तो लाइट्स डिम कर लीजिए, चाय पास में रख लीजिए और बस आराम से लेट जाइए, क्योंकि आज हम बात करेंगे सती प्रथा की। हाँ, वही कुख्यात परंपरा जब औरतों से उम्मीद की जाती थी कि अगर उनके पति की मौत हो जाए तो वे भी उनके साथ जल जाएं, स्वेच्छा से। और स्वेच्छा यहाँ एक बड़ा लचीला शब्द है। मतलब समाज, धर्म, पड़ोसी, रिश्तेदार सबने मिलकर ऐसा माहौल बना दिया था कि अगर आपने आग में छलांग नहीं लगाई तो शायद जिंदगी आपको वैसे ही जला देती। लेकिन घबराइए मत, हम इसे धीरे धीरे बहुत शांत तरीके से समझेंगे। हम देखेंगे ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई, क्यों बढ़ी, कैसे राज दरबारों तक फैली और आखिरकार कैसे इसका अंत हुआ। चलते हैं थोड़ा पीछे। तो कल्पना कीजिए, समय है 4वीं सदी ईसा पूर्व का। भारत तब राजाओं, अर्षियों, मंदिरों और उन लोगों से भरा था जो कहते थे कि उन्होंने ज्ञान पा लिया है, बस क्योंकि उन्होंने पेड़ के नीचे बैठकर 5 दिन तक कुछ खाया नहीं। अब मजेदार बात यह है कि शुरुआती ऋग्वेद और अथर्ववेद जैसी किताबों में सती का कोई जिक्र ही नहीं है। असल में उनमें तो यह भी लिखा है कि विधवाएं चाहें तो दोबारा शादी कर सकती हैं। काफी प्रोग्रेसिव लग रहा है ना? लेकिन फिर धीरे धीरे किसी ने कहीं बैठकर सोचा, हम अगर वफादारी दिखानी ही है तो क्यों ना इसे थोड़ा नाटकीय बना दें। और बस यहीं से आग जलनी शुरू हुई। गुप्त काल का ट्विस्ट, गुप्त साम्राज्य 4वीं से 6वीं सदी तक आते आते सती प्रथा को उच्च आदर्श बनाने की पूरी कोशिश की गई। उस समय इसे पति के प्रति अंतिम प्रेम और अंतिम समर्पण का प्रतीक माना जाने लगा। क्यों? क्योंकि समाज का ओवरऑल थीम था, पति ही भगवान हैं, पत्नी सिर्फ उनकी परछाई, और परछाई को ज्यादा देर धूप में टिकने का कोई हक नहीं था। औरतों पर दबाव कैसे बढ़ा अब सोचिए। आप 18 या 22 साल की एक युवा विधवा हैं, आपके पति की अचानक मौत हो गई। समाज कहता है, बेटी तुम्हारे पास अब 2 रास्ते हैं। पहला, जिंदगी भर सफेद कपड़े पहनकर चुपचाप कोने में बैठी रहो। दूसरा, अगर तुमने सच में पति से प्यार किया है तो आग में कूद जाओ। और मजे की बात, अगर आप पहले रास्ते को चुने तो लोग सालों तक आपको ऐसे देखेंगे जैसे आप टैक्स चोरी करके बच निकली। और अगर आप डरी, हिचकिचाई, रोईं तो वहां खड़े समर्थक धीरे धीरे आपको समझाते, और समझाने का मतलब कभी कभी धक्का देना भी होता था। राजघरानों की सती, आग में लिपटी शान। अब बात करते हैं राजपूतों की। यहां मामला और नाटकीय था। राजपूत राजघरानों में सती होना प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। अगर रानी सती नहीं होती तो उसे कम वफादार माना जाता। 16वीं सदी के किसी भी राजपूत दरबार की कल्पना कीजिए। राजा युद्ध में मारा गया है, रानी को सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता, और तभी दर्जनों दरबारी कहते हैं, महारानी जी, सबकी नजर आप पर है, राज की इज्जत अब आपके हाथ में है। और बस इज्जत की राख बन जाती। यही नहीं, जौहर नाम की एक प्रथा भी थी। इसमें जब दुश्मन सेना किले के दरवाजे तोड़ने वाली होती थी तो सैकड़ों हजारों रानियां और महिलाएं एक साथ आग में कूद जाती। इतिहास की किताबों में इसे वीरता कहा गया, पर असल में ये सामूहिक त्रासदी थी। थोड़ा सा पाखंड। और अब आती है कहानी की हल्की सी व्यंग्यात्मक परत। जो राजा, पंडित और समाज के ठेकेदार सती को धर्म और प्रतिष्ठा का नाम देकर बढ़ावा दे रहे थे, उन्हीं की 5वीं, 6ठी और 7वीं शादी भी जोर शोर से होती थी। हाँ, पुरुषों के लिए तो पुनर्विवाह लगभग एक स्पोर्ट था, लेकिन विधवाओं के लिए, तुम तो अपशकुनी हो, समाज का बोझ हो, जल जाओ तो सबका भला होगा। तो हाँ, इसे धर्म कहिए, संस्कृति कहिए, पर असल में यह पुरुष सुविधा की परंपरा थी। ब्रिटिश आते हैं और नैतिक बन जाते हैं। अब सदी पलटिए और आइए 18वीं 19वीं सदी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पूरी तरह बस चुकी है। वो सती देखते हैं और अचानक कहते हैं, ओ गॉड, कितना बर्बर। मतलब वही लोग जो दूसरे देशों को लूटने में एक्सपर्ट थे, वो अब मानवता के ठेकेदार बन गए। कुछ ब्रिटिश अफसर कहते थे, स्थानीय परंपराओं में दखल मत दो। और फिर आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
जिन्होंने 1829 में कहा, नहीं, अब बहुत हो गया, सती प्रथा बंद। रेगुलेशन 87 के तहत इसे बंगाल में अवैध घोषित कर दिया गया। धीरे धीरे बाकी प्रांतों में भी यही हुआ। लेकिन सच ये है कि कानून पास करना आसान था, लोगों की सोच बदलना नहीं। गुप्त सती, गुप्त दबाव, गुप्त मौतें, ये सब लंबे समय तक जारी रहीं। यहां थोड़ा रुकते हैं। तो आज हमने जाना कैसे एक प्रथा जो धार्मिक मान्यता से शुरू हुई, धीरे धीरे सामाजिक प्रतिष्ठा और राजनीतिक नाटक में बदल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन वास्तविक औरतों की, उन रानियों की, कवयित्रियों की, साहसी बागियों की, जिन्होंने सती की आग में छलांग लगाई, और उन महिलाओं की भी जिन्होंने कहा नहीं। और हां, हम बात करेंगे भारत की आखिरी दर्ज की गई शाही सती की भी। वो कहानी अलग है। तो चाय की एक चुस्की लीजिए, आंखें बंद कीजिए, और अगले हिस्से में हम धीरे धीरे और गहराई में उतरेंगे।